जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस की मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पर, ठीक है। और इसमें मैं आपसे कहा था कि जो पहला प्रश्न होगा वो हम जो है स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम के प्रश्न से। और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये पहला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। मैं इसको इसलिए लिया हूं ताकि ये जो प्रश्न कई बार पेपर में पूछा हुआ, जबकि इसमें इस प्रश्न में कुछ भी दम नहीं है, केवल हल्का सा जो है दिमाग लगाना है और आपको एक नंबर चुरा लेना है, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे जो आपके सिलेबस में जो भी चैप्टर है वो सारे चैप्टर को मैंने देखा और हर एक चैप्टर से मैंने हर एक प्रश्न को उठाया है। और वो जो प्रश्न मैं उठाऊं कई बार पेपर में जो रिवाइज हो चुका है। तो आज का क्वेश्चन जो रिपीट क्वेश्चन होगा, जो आज से पहले लगभग 2002 से लेकर के और 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें जो जो मुझे महत्वपूर्ण लगे सारे क्वेश्चन को मैं इसमें कलेक्ट किया हूँ, ठीक है। चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है 1.331 के पावर दिया गया माइनस से, फिर प्लस 1.331 पे पावर दिया -2, इसे चलता गया। फिर यहाँ पे 1.331 पे पावर -7 दिया गया है। आगे दिया गया 1.331 पे पावर -2, 1.331 पे पावर -3, इस प्रकार दिया गया। यहाँ पे -8 दिया गया और पूरा पे पावर दिया गया 2/3, ठीक है। तो इस प्रश्न को देख के घबराना नहीं है, आपके सामने 4 विकल्प है, इसका आंसर कौन है आपको बताना होगा, ठीक है। चलिए कुछ नहीं करना, थोड़ा सा कंसेप्ट भी समझना। देख रहे हैं ऊपर -1 -2 -7 दिया गया, ऊपर -1 से स्टार्ट 7 तक दिया गया, नीचे -2 से स्टार्ट -8 तक दिया गया। कुछ दिख रहा है, कुछ लॉजिक दिख रहा है आपको, ठीक है। देखिए अगर मैं आपसे कहूं a² प्लस ab, ठीक, तो इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ a 2 ठो, यहाँ a 1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, एक a कॉमन करेंगे। कॉमन करने का मतलब ये होता है कि आप जो चीज कॉमन कर रहे हैं उससे भाग दीजिए, या जो चीज कॉमन के उसके घात में कम करिए। मैंने a कॉमन के इसे घात में कम करिए तो 2 - 1, a की पावर बचेगा 1 बचेगा, 1 बचेगा। इसमें देखिए एक का a है उसको मैंने कॉमन कर लिया, बचा कितना a प्लस b। इस प्रकार की प्रक्रिया वहां पे करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अगर देखिएगा ऊपर से आप क्या कॉमन करेंगे, 1.331। जब कॉमन कर लेंगे आप, जब आप कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, पता क्या बचेगा आपको? यहाँ पे इसमें एक घात कम करेंगे तो -1 है, इसमें -1 कम करेंगे तो सारे में से एक कॉमन करना होगा। तो -1 कॉमन करेंगे तो यार -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे बन कितना जाएगा, यहाँ बन जाएगा ये 1.331 पे पावर कितना हो जाएगा -2, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 1.331, इसमें कम करेगा -3 प्लस डाटा यहाँ जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 है, एक कम करे 8 हो जाएगा आपका। कम करना है इसलिए -8 हो जाएगा ना, 1.331 के पावर -8 हो जाएगा, सही है। नीचे आपका देखेगा, ठीक है। और नीचे आपका इसी प्रकार का, ये नीचे आपका सेम वही है, देखेगा 1.331 पे पावर -2 प्लस 1.331 पे पावर -3 प्लस डाटा 1.331 पे पावर हो जाएगा आपका -8। इस पूरा ब्रैकेट में दिया गया आपका 2/3। क्लियर हो रहा है? देन अब देखिए यहाँ तक ये पूरी चीजें सेम दिख रही है, ये पूरा सेम चीज से कट जाएगी। क्लियर हुआ? सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। बच जाएगा आपका केवल ये जानते हैं 1331 की किसका क्यूब है? 1331 को देखते ही आपके दिमाग में से 11 का क्यूब है, लेकिन 0.3 अंक पे एक अंक पे करेंगे तो वापस आपका हो जाएगा, क्योंकि 1.1 गुणे 1.1 गुणे 1.1 ऐसे गुणा करेंगे 3 बार तो 3 अंक पे लग जाएगा और 1331 हो भी जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मिल जाएगा आपका 1.1 पे पावर मिल जाएगा, मतलब घाते 3 मिलेगा। और ऊपर से क्या आएगा, ये घात में बचा है, घात में हाथ गुणा हो जाएगा तो गुणे आपका हो जाएगा 2/3। देखिए 3 से 3 कैंसिल, अब बच गया 1.1 पे पावर 2 बच गया 11 का वर्ग आपको पता है 121, लेकिन 2 बार गुणा किया 2 अंक पे लगेगा इतना लगेगा। इसका सही जवाब मिलेगा विकल्प नंबर 4।
है ना मजेदार। कुछ नहीं, थोड़ा सा आप एक बार कॉमन करना है। अगर आपके पास दिमाग होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। ये जब जान के कॉमन करके कट है, बस इतना लिखिए क्यों, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने लिखा, इसकी जरूरत है ही नहीं। जब आप समझ जाएंगे कि मैं कॉमन करूंगा तो नीचे और मिल जाएगा, तो आपको पता कट जाएगा, तो बचेगा केवल यही ना। डायरेक्ट ये इस लाइन को न लिखकर केवल इससे ये लिखना था। क्लियर हुआ? चलेगा, आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2 पर हम लोग आते हैं। ये प्रश्न नंबर 2 जो है ये आपका साधारण व्यास से है, ठीक है, चलेगा। ये प्रश्न नंबर 2 देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है पेपर में। देखिए दिया क्या गया कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर, ठीक, तो वार्षिक दर लगाया है, वार्षिक दर पर 4 वर्षों में 6,000 रुपया और 7 वर्षों में 6,750 रुपया हो जाता है या हो जाती है। वह धनराशि कितनी है? धनराशि मतलब आपसे वो धनराशि मतलब प्रिंसिपल अर्थात मूलधन पूछ रहा है। हमें मूलधन तो पता नहीं है शुरुआत में मूलधन कितना है, लेकिन जब 4 वर्ष बीत रहा है, कितना वर्ष, जब 4 वर्ष बीत रहा है तो वह धनराशि हो कितनी जा रही है? 6,000 रुपया हो जा रही है, ठीक है। लेकिन यदि यही धनराशि 7 वर्ष रखा जाए तो 7 वर्ष में कितना हो जाती है धनराशि? 6,750, ये 7 वर्ष में हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब 3 वर्ष में बढ़ी कितनी धनराशि देख लिया जाए, क्योंकि 4 वर्ष में 6,000 तो होना है, उसे 6,000 होगी, लेकिन 7 वर्ष में 7 को ले रखा, 7 वर्ष के लिए लिया जाएगा तो वो 6,750 हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 वर्ष का अंतर हो गया, तो 3 वर्ष में कितना बढ़ी है? 6,000 से 6,750। तो देखा जाए तो 3 वर्ष में जो उसे ब्याज मिला है वो आपका मिला, क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल हर साल सेम रहता है, ठीक है। 3 वर्ष का ब्याज उसे देखा जाए तो 7,500 रुपया मिला है, सॉरी 750 रुपया मिला है, ठीक है। 3 वर्ष का, क्योंकि 6,000 तो है, 3 साल में बढ़ा कितना, केवल 750 रुपया तो बढ़ा है। इसका मतलब 1 वर्ष का ब्याज, ये ब्याज मिला, 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 1 वर्ष का ब्याज 3 से भाग करेंगे तो 25 का 75 का तिहाई करेंगे तो आएगा 25, मतलब 250। 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 250 रुपया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ उसमें 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो 4 साल का ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का ब्याज अगर 250, 4 साल का ब्याज कितना होगा? 1,000 होगा। इसका मतलब यहाँ 1,000 जोड़ने, यहाँ से जब यहाँ जाना था तो 1,000 जोड़ने पर आया, लेकिन वापस हमें यहाँ पहुँचना है, तो इसका मतलब 1,000 माइनस कर देंगे लोग, क्योंकि ये 1,000 एक्स्ट्रा होने के बाद यहाँ पहुँचा, तो इसके पहले कितना रहा होगा? इसका मतलब यहाँ पे 5,000 रहा होगा। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 5,000 रहा होगा, ठीक है। सही जवाब रहेगा विकल्प नंबर आपका 4 से हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर देख सकते हैं आप लोग कि कोई धनराशि 4 साल में 6,000, लेकिन 7 साल में 6,750 रुपये हो रही है। इसका मतलब इधर से ये 4 साल बीत हो गया, तो 3 साल में बढ़ा कितना? केवल 750 रुपये बढ़ा है। 1 साल का ब्याज मतलब ये ब्याज है, 1 साल का ब्याज 250 रुपया होगा, लेकिन यहाँ पे 4 साल बढ़ने 4 वर्ष में 6,000 हुआ है, तो 1 साल का ब्याज 250, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना रहा होगा? 1,000 रुपया रहा होगा। मतलब 1,000 इसमें शामिल है ब्याज, तब ना वो उसको वापस जाएंगे, 1,000 माइनस कर देंगे, वापस चले जाएंगे मूलधन पे, तो मूलधन 5,000 रुपये हो जाएगा। सही है, दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोगों को। देखिए प्रश्न नंबर आपका 3 जो है ये मैं अनुपात वाले चैप्टर से लिया हूँ। आज हम अनुपात पे 2 या 3 सवाल कराएंगे, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए क्योंकि कई बार जो है पेपर में लगातार क्वेश्चन करता है एक ही चैप्टर से, ठीक है। तो इसलिए इसमें कुछ मैं थोड़ा 2-3 सवाल आज कराऊंगा इस अनुपात वाले पर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये दिया क्या है कि यदि A संबंधी P संबंधी C बराबर दिया गया 8 संबंधी 5 संबंधी 3, तो आपसे कर 1/A संबंधी 1/P संबंधी 1/C आपको ज्ञात करना है, मतलब इसके व्युत्क्रम का अनुपात निकालना है। तो आपके पास अगर शॉर्टकट करना चाहते हैं तो कुछ करना नहीं, अगर एक अनुपात निकालना है, एक अनुपात निकालना है तो आप A वाले को छोड़ दीजिए, A वाले छोड़ दीजिए, B और C गुणा कीजिए, क्योंकि A का वैल्यू 8 इसका मतलब B का वैल्यू 5 है, C का वैल्यू 3 है। एक अनुपात निकालना है तो A को छोड़िए, 5 3 कितना जाएगा? 15 रेशियो। B का निकालना तो B को छोड़ दीजिए, इसको छोड़िए, 8 3 24। C का निकालना, C को छोड़ दीजिए, 5 8 40। ये हो गया अनुपात डायरेक्ट, ठीक है। तो 15 संबंधी 24 संबंधी 40 कौन सा मिला? जो 1 15 15 एक मिला, विकल्प नंबर 4 देखिए आपका सही हो जाएगा। एक तो तरीका आपके पास ये है डायरेक्ट करने का, ठीक।
ये आपका फर्स्ट विधि। सेकेंड विधि की बात करें हम लोग, अगर सेकेंड करना है क्या करना है, कुछ नहीं करना होगा। ये 8 5 3 का लसा निकालेंगे। 8 5 किसी कटने वाला नहीं, 3 से किसी नहीं कटने वाला, 3 भी। इसका मतलब 8 करके क्या करेगा, इसका जो लसा होगा वो गुणा करेंगे। 8 पंजे 40, 40 तिया 120, तो सब में 120 से भाग दीजिए आप, सब में 120 से करें, ठीक है। 120 में सब भाग दीजिए, तो 120 में 8 से भाग देंगे तो एक वैल्यू निकलेगा। 120 में आप 8 से भाग दीजिए, फिर 120 में आप 5 से भाग दीजिए, फिर 120 में आप 3 से भाग दीजिए। जो लसम है इन सभी संख्या भाग दीजिए, वो एक मतलब इनके व्युत्क्रम का अनुपात निकलेगा। 1 बटा ए 1 बटा बी 1 बटा सी, मैंने सबको ए बी सी नीचे कर दिया, बस हो गया आपका। देखिए रेशियो निकाल लीजिए, आप काट लीजिए, तो 8 सॉरी ये 120 रहेगा, सॉरी 120 8 से भाग देंगे 120 से, 15 बटे 120 होता है, अर्थात 15 आ जाएगा। 5 भाग 120 में 24 बटे 120 होता है, तो 24 आपका आ जाएगा। और 120 में 3 से भाग देंगे, 40 से 120 या 3 चौक 12 40 आ जाएगा आपका, देख लीजिए तभी आपका आ जाएगा। जिस तरह से आप करना चाहें उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 पर हम आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 जो है रेशियो का दूसरा वाला क्वेश्चन में लिया हूं, ठीक है। ये रेशियो का दूसरा क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन देखिएगा। a प्लस बी अनुपाते b प्लस सी अनुपाते c प्लस सी दिया गया, बराबर दिया गया 18 संबंधित 13 संबंधित 10। तो a संबंधित b संबंधित c बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब a b c का अनुपात बताना है। तो जब तक a और b और c का मान निकलेगा हम अनुपात नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन करना क्या, ध्यान से देखेंगे तो a प्लस b का जो वैल्यू दिया गया वो 18 दिया गया, ध्यान से देखेंगे। और b प्लस c का वैल्यू दिया है वो 13 दिया गया, और c प्लस a वैल्यू दिया है 10। आपको a का मान निकालना है, जिसमें जिसमें a है उसको जोड़िए, ध्यान सुनिएगा, जिसमें जिसमें a है उसको जोड़ लीजिए। पहले कैसे शॉर्टकट इसका क्या है, a देखिए इसमें, a देखिए इसमें, अगर इनको जोड़ेंगे देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, बी वाला सी वाला घटा देंगे क्योंकि बी सी निकाल देंगे, बी सी हटा देंगे तो बचेगा ए वाला पद बचेगा, टू बचेगा। जिसमें जिसमें a का मान निकालना है, जिसमें जिसमें a है उसको जोड़ेंगे हम, इसमें a है इसमें इनको जोड़ेंगे हम। देखिए मैंने जोड़ा आपका a प्लस बी सी प्लस ए, इसमें घटाना c वाला माइनस बी ये वाला माइनस बी माइनस सी घटाएंगे, ये b वाला आपका 20 कटेगा, c वाला 30 कट जाएगा, बच जाएगा a कितना है 2a। वही प्रक्रिया हम उधर भी करेंगे, मेरी बात सुनिएगा। ये 2a का वैल्यू आएगा, इसे 2b का वैल्यू आएगा, फिर 2c का वैल्यू आएगा, क्लियर हुआ। इसी प्रकार जब इनको जोड़े इस वाले का वैल्यू 18 दिया गया, 18 प्लस लास्ट वाला 10, इसमें इसका घटाएंगे बीच वाला 13 घटा देंगे, ये 2a का वैल्यू आ कितना जाएगा। देखिए इस 18 में से आप 13 घटाएंगे, बचेगा 5, उस 5 को 10 में जोड़ कितना आएगा 15 आएगा। इसी चीज को अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। क्या आपको ये जो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे निकालेंगे, जिसमें अगर a का वैल्यू निकालना है a वाले जोड़िए, तो हम जो निकालेंगे 2a आएगा, कितना आएगा 2a आएगा। इनको मैंने जोड़ा, आप इनको जोड़ लीजिए, 18 प्लस 10 बीच में घटे 13, तो 2a का जो मान आएगा वो आएगा 15, निकाल दिखाया। अब जिसमें b है, b का मान निकाला था, जिसमें b है उसको जोड़िए, तो b इसमें b इसमें, मतलब पहले और दूसरे वाले में, तो b को जोड़ लीजिए पहले और दूसरे में 18 प्लस 13, अब तीसरा घटाना माइनस 10, तो 13 में से 10 जाएगा 3 को जोड़ेंगे 18 में, हो कितना जाएगा आपका 21। अब c का मान निकाला तो 2c का वैल्यू आएगा, c जिसमें है, c इसमें है और इसमें, इन दोनों जोड़ना पड़ेगा, लास्ट वाले जोड़ना पड़ेगा, मतलब 13 प्लस 10 इनको जोड़ना पड़ेगा, फिर लास्ट में आपको ये वाला घटाना पड़ेगा, a और b मतलब 18 घटाना पड़ेगा, कितना आएगा देखिए 13 10 23 में 18 जाएगा, 5 बच जाएगा। तो आप जानते हैं अगर इनका अनुपात निकालेंगे 2a रेशियो 2b मतलब अनुपात रहेगा, मतलब 2a अनुपात 2b अनुपात 2c, तो ये तो आपस में कट जाएंगे, हमसे कोई मतलब नहीं है। इधर बच जाएगा आपका 15 रेशियो 21 रेशियो आपका 5, ये तो 2 कट जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 15 रेशियो 21 रेशियो 5 कहाँ है आपका, विकल्प नंबर तीसरा, इस प्रकार निकालेंगे। तो आपको पता होगा तो ये 2 लिखने की जरूरत नहीं है, जब जानकारी नहीं होगी तभी आप 2 लिखेंगे,
ठीक है, क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? आप बहुत बेहतरीन कंसेप्ट, इसको एक बार दिमाग में जरूर या इसको नोट आप कर लीजिए एक बार, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप सवाल को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखते रहिए, जरूर सुने आप लोगों को। चले हम लोग, चलेगा। अगले प्रश्न हम लोग आते हैं, ठीक है, चलिए चला जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पर आते हैं। ये क्वेश्चन आपका चाल दूरी समय से है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है, मतलब कोई निश्चित दूरी है उसे 45 मिनट रेलगाड़ी तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, मतलब इसकी गति को कम कर दें, कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी, मतलब वही दूरी तय करने में 3 मिनट अधिक समय लगते हैं। मतलब जो टाइम दिया गया, ठीक है, चलेगा। सबसे पहले ध्यान दिए बेटा कि जो टाइम दिया गया है, पहले जो टाइम है वो टाइम आपका 45 मिनट था कि नहीं, लेकिन जब उसकी चाल को हमने 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, जब चाल कम हो गया तो जाहिर सी बात उसे समय ज्यादा लगेगा, तो अब उसे 3 मिनट अधिक लग रहा है। तो पहले 45 मिनट, अब समय कितना लगता होगा, मतलब 48 मिनट लगता होगा, 48 मिनट। तो हम क्या करें, हम यहां से समय का अनुपात निकाल लें। ये मिनट चला जाएगा, ठीक है, 30 काटेंगे, 15 तिया 45 15 हो जाएगा, और 16 तिया 28 कि 3 एकम 3 3 से 18। ये टाइम का अनुपात 15 से मतलब 16 है। लेकिन एक चीज में एक बात कहा है कि उतनी ही दूरी, ये चीज आप याद रखें, उतनी ही दूरी मतलब दूरी कांस्टेंट है। आपको पता है, यहां मैं समझा दे रहा हूं, दिख रहा है, चलेगा। क्योंकि चाल बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है दूरी बटा समय, क्लियर है। तो जब दूरी कांस्टेंट है तो यहां से चाल और समय में व्युत्क्रम का अनुपात हो जाएगा, व्युत्क्रम संबंध हो जाएगा। मतलब चाल का अनुपात जो होगा वो समय के अनुपात का उल्टा होगा। तो समय का अनुपात आपको मिल गया 15 से 16। पहले 15 यूनिट समय लगा था, अब उसे 16 यूनिट का समय लग रहा है। तो स्पीड का अनुपात मतलब चाल का अनुपात कितना रहेगा, चाल का अनुपात हो जाएगा 16 से कितना हो जाएगा 15। इसका मतलब पहले उसकी चाल 16 थी, अब उसकी चाल हो गई है 15, क्लियर हुआ। तो चाल घटा कितना, 1, इसी एक का मान दिया गया, कितना कम किया गया, जबकि किलोमीटर प्रति घंटा में कितना कम किया गया, 5 किलोमीटर घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, ये तो तय करने 3 मिनट अधिक समय लगता है। तो आपको दूरी ज्ञात करना है। दूरी निकालने के लिए आप जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। आप कहीं से चाल निकाल लीजिए, समय तो आपको चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, चाहे जहाँ से इच्छा करें आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। तो ये 1 यूनिट का मान 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो उसकी चाल 16 निकाल लीजिए। तो 16 यूनिट का मान आएगा 16 पंजे 80, उसकी चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ये चाल हुई। आपको दूरी निकालनी है, देखिए चलेगा। आपको दूरी निकालना, दूरी में चाल बोलते समय चाल तो मिल गया, अब यार चलेंगे, उधर नहीं जाएंगे, इधर चलेंगे। चाल हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो ठीक है। चाल बराबर दूरी, सॉरी दूरी बराबर चाल बोलते समय चाल तो हो गया, समय क्या होगा, समय 45 मिनट लग रहा था, लेकिन ये जो 45 मिनट दिया गया है ये दिया गया मिनट में, इसे हम घंटा में बदलेंगे, 60 से भाग देंगे हम लोग, होगा। तो 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 खत्म, 4 गुना 8 मतलब 20 आएगा, 20 तिया कितना आएगा 60 किलोमीटर घंटा, 60 किलोमीटर आएगा। इसका सही जवाब क्या रहेगा, विकल्प नंबर दूसरा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, सॉरी 60 किलोमीटर होगा, दूरी है 60 किलोमीटर होगा, क्लियर हुआ। प्रश्न ठीक था। चले हम लोग, चलेगा आगे चलते। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 भी बेहतरीन प्रश्न है, देखने में छोटा है लेकिन थोड़ा सा दमदार है। अब देखिए इसमें दिया गया है 2 पे घाते n प्लस 2 पे घाते n माइनस 1 पूरा बटे 2 पे घाते n प्लस 1 फिर माइनस 2 पे पावर n बराबर इसका मान बताना है। आपके सामने 4 विकल्प 1/2, 3/2, 2 पे घाते n माइनस 1 बटा n प्लस 1 और नन ऑफ दिस। इसको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, ये मैंने बताया था 2 पे पावर n माइनस 1 का मतलब होता क्या है। अगर देखा जाए 2 पावर n माइनस मतलब होता है 2 पे पावर n बटा 2, क्योंकि माइनस 1 मतलब क्या कह रहे हैं, कॉमन किया, कॉमन करने का मतलब भाग दिया जा रहा है,
ठीक है, नहीं इसमें आ रहा तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर n गुणते 2 पे पावर -1, क्योंकि आधार सेम होने पर घात को परस्पर जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो 2 पे पावर n, ये माइनस से माइनस हो जाएगा। क्लियर हो रही है आपको? चीजें क्लियर हो रही है आपको? अब इसका घात माइनस है, इसको नीचे करते घात प्लस हो जाएगा, तो 2 पे घाते n बटा है क्या 2 है, तो 2 पे पावर 1 लिखेंगे थोड़ी। ठीक है, इसका मतलब ये है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 पे पावर n बटा 2 है, तो हम इसमें से 2 पे पावर n कॉमन करते हैं। क्लियर हुआ? 2 पे पावर n निकलता बचेगा 1 प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा, ये 2 पे पावर n बाहर हो गया, ये बड़ा 2 बचेगा। क्लियर हुआ? इसी प्रकार आप नीचे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 2 पे पावर n प्लस 1 प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस है 2 पे पावर n, इसका मतलब क्या है 2 पे पावर n गुणे 2 पावर 1, हाथ जोड़ लिखा गया माइनस 2 पे पावर n, यहाँ पे 2 पे पावर n जब कॉमन करेंगे तो 2 पावर n बाहर हो जाएगा, तो बचेगा 2 पावर 1 मतलब 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1, क्योंकि 2 पावर n मैंने बाहर करें काउंट कर लिया, तो 2 में से एक जगह 1 बचेगा, अर्थात इसमें 2 पे पावर n कॉमन करने पर 2 में से एक जगह खत्म, लिखना मुझे। क्लियर हुआ? ये 2 पावर n से कट जाएगा। क्लियर हुआ? ये जोड़ दे 1 मतलब 1 और प्लस 1 बटा 2 कितना 1.5 हो जाएगा, 3 बटा 2 या 2 1 कम 2 1 3 बटा 2। इसका सही जवाब क्या आएगा आपका? विकल्प नंबर 2। ठीक है, प्रश्न देखने में थोड़ा भारी लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं प्रश्न। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। ठीक है, चलेगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में हैं, शेष 50% अंग्रेजी में और 30% शेष फ्रेंच में है और बाकी 6300 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में हैं। पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको मैं बताया था, जब शेष शब्द जुड़ता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसे कहता किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तक हिंदी की है, 50% अंग्रेजी की है, 30% फ्रेंच की है, तो इनको सीधे जोड़ के घटाते हैं 100% में से। लेकिन यहाँ पर शेष शब्द जोड़ा है, तो जब शेष शब्द जोड़ता है तो प्रश्न थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। तो 20% पुस्तकें हिंदी की हैं, तो 20% पुस्तकें उसके बाद शेष की, इसे वो वर्ड ध्यान दीजिएगा, 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 पुस्तकों में से एक पुस्तक जो है वो हिंदी की है, तो शेष बची कितनी? 4 पुस्तकें बची। ये लिखिएगा शेष, जब कहेगा तो इस तरह प्रकार हम लगाएंगे। आगे क्या कर रहा है, फिर उसमें शेष 50% पुस्तकें अंग्रेजी में है, तो 50% का मतलब जो शेष बच जाएगा उसका 50%, तो 50% मतलब 1/2 होता है। मतलब अगर टोटल पुस्तकें 2 हैं, तो जो 2 हैं शेष 2 हैं, तो उसमें से एक पुस्तक जो है वो अंग्रेजी की है, तो शेष बचेंगे एक पुस्तक है। अगला पार्ट पढ़िए, 30% फ्रेंच की है, 30% फ्रेंच की है, तो 30% फ्रेंच मतलब 3/10, 3/10 होगा भाई, 30% का मतलब 3/10, 100 लिखेंगे, एक जीरो से कटेगा, 3/10 आएगा, मतलब 10 में से 3 पुस्तकें फ्रेंच की, शेष बची कितनी आपकी? 7 बची। ये बात है, बाकी 6300 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा की, तो बाकी बची कितनी? सबको गुणा कर दीजिए, जब गुणा करें तो ये वाला 2 इसको काटेगा, 2 दूना के 4, अब नहीं कट पाएगा। इसको काट सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2, यहाँ से 2 से भी कर सकते हैं, 2 कम तो 2 पंजे 10, तो 5 बचे 25, तो 25 रेशो कितना हो गया? 7 हो गया। तो मतलब जो शुरुआत में पुस्तक 25 थी और अब बची कितनी? 7। इसी 7 यूनिट का मान दिया गया कितना? 6300। कितना देगा? 6300 दिया गया। एक यूनिट को आएगा 7 9 63, सही है, 900। आपको 25 यूनिट का मान निकालना है, 25 गुणा कीजिए, 25 से कम 25, इधर 25 से 25 9 225, 225 ये डबल जीरो हो जाएगा, मतलब 22,500 पुस्तकें हैं। ठीक है, तो जो टोटल पुस्तकें थी 22,500 ये हो जाएगा। अगर एक पुस्तक की आप बताइए
पुस्तकालय में हिंदी 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 भाषा में कितनी पुस्तकें हैं, तो इसका 20% निकाले थे तो हिंदी निकलता। अगर पूछता कि भाई अंग्रेजी में जब 50% पुस्तकें हिंदी 20% निकालने में जो शेष बचेगा उसका 50% निकालेंगे हम लोग, ठीक है, इस प्रकार से निकालेंगे हम लोग। तो ये अब जो 2250 पुस्तक किसकी है, टोटल पुस्तकें, ठीक है, चलेगा आगे चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए जो है ये आपका लाभ और हानि पे है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 ये मस्त है एकदम, कह रहा है कि यदि 850 वस्तुओं का लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मतलब क्रय मूल्य बोल सकते हैं, 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या कीजिए। देखिए लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमें लाभ पता हो और हानि पता, सॉरी हमें क्रय मूल्य पता हो और विक्रय मूल्य पता हो, कितना का हमने खरीदा है और कितना का बेचा है, तो हमें कितना हम एक्स्ट्रा बेचे वही हमारा लाभ होता है, प्रतिशत निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले पता करिए कि 850 वस्तुओं का लागत मूल्य, 850 वस्तुओं का लागत मूल्य होता है क्रय मूल्य, किसके बराबर, 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। आपको पता नहीं कि एक वस्तु हमने खरीदा कितना था, या हमने एक वस्तु पर कितना लगाया था पैसा, या लागत मूल्य नहीं होता जितना हमारा पैसा लगा है। तो मान लीजिए एक वस्तु को मैंने लगाया था सीपी, कास्ट प्राइस, एक वस्तु का सीपी मान लीजिए सीपी है, कास्ट प्राइस सीपी, तो 850 वस्तुओं का लागत मूल्य कितना रहेगा, 850 रुपये, पूरा कर देंगे। ये जो है मान लीजिए एक वस्तु जो है का सेलिंग प्राइस जो है एसपी ही है, तो कितना वस्तु बेचा हमने, 500, इसमें गुणा कर दीजिए आप। एक वस्तु का मतलब जो एक वस्तु का जो है मतलब कि जो विक्रय मूल्य वो एसपी है, तो कितनी वस्तुओं को बेचा है, 595 वस्तुओं को बेच रहा है, ये दोनों बराबर है, क्लियर हुआ। यहाँ से सीपी और एसपी का अनुपात निकालेंगे, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के क्या निकालेंगे हम लोग, अनुपात निकालेंगे। तो ये देखिएगा अगर देखा जाए तो ये सीपी को आप यही रखिए और उधर से लाइए आप एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस, इसको उधर भेज दीजिए आप 595 बटा 850। आपको पता है कि जो 85 है वो 17 25 85 17 कटेगा, 17 से काटे आसान रहेगा। देखिए 17 तिया 51, अगर देखा जाए तो यहाँ से 8 बचेगा, क्योंकि 59 है, 8 बचेगा, 8 है तो 85, 17 25 85, इसको 7 का 17 पंजे 85, फिर इसको 5 काट दीजिए, 5 7 35, 5 10 50, मतलब कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, मतलब हम जब भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत गणना करते किस पर है, हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं। किस पर करते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस पर करते हैं। देखिए इसका मतलब सेलिंग प्राइस 10 रुपया है, मैं बेच रहा हूँ 10 रुपये का, कास्ट प्राइस खरीदा मैंने 7 रुपये में, मुझे फायदा कितना हो रहा है, 3 रुपये का फायदा हो रहा है, कितना पर, हमेशा नीचे कास्ट प्राइस लिखा जाता है, मतलब क्रय मूल्य कितना पर, 7। इसको प्रतिशत बदलना है, आपको पता है 3 गुणे 1/7 है, 1/7 कितना होता है याद है, मैंने आपको याद कराया था, 1/7 बराबर होता है 14.28%। आपका समय बचेगा 1/7 हो जाएगा 14.28%, तो 3/7 3 गुणा कर देंगे, देखिए 3 और 24 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा, हासिल रहेगा 2, ठीक है, 3 गुणा कर 6 2 8 हो जाएगा पॉइंट, अब 14 तिया 42, मतलब 42.84% का मुझे फायदा हुआ है, ठीक है। इसका सही जवाब आपका क्या आ जाएगा, विकल्प नंबर 2। समय आप लोगों को, ठीक है, चलिए हम प्रश्न नंबर 8 पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए एक टीवी को 8% लाभ पर बेचा गया, अगर इसे रहेगा यहाँ पे, अगर इसे 2553 रुपये कम में बेचा गया होता तो 15% की हानि होती, मतलब कि एक बार 8% के लाभ पर बेच रहा है, तो यहाँ पे 8% के लाभ पर बेच रहा है, लेकिन यदि उसे 2553 रुपये कम में बेचा गया होता तो उसे 15% की हानि, मतलब कि जहां उसे 8% लाभ हो रहा था, अब पीछे घसक के आ गया कितना, ये बीच वाला पॉइंट होता है, अब वो पीछे आ गया 15%, कितना आ गया 15% पीछे आ गया,
जहाँ 8% फायदा हो रहा था वहां से डायरेक्ट 15% हानि, मतलब डायरेक्ट पीछे आ गया, ठीक है, हानि होती है। 18% लाभ कमाने के लिए इस टीवी का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? सबसे पहले आपको क्रय मूल्य पता होना चाहिए, ठीक है। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, ठीक चलेगा। तो हम बात करेंगे कि कितना रुपया कम किया गया, जहां 8% लाभ पे बेचा गया, अगर उसे 2553 रुपया कम में बेचा जाता, सोचिए 8% लाभ से सीधे चला 15% माइनस में, कितना कमी हुई आप देख लीजिए। 8 तो यहाँ आएगा, 8 है, फिर 15 और पीछे आ गया, तो मतलब 15 8 23, टोटल कम कितना हुआ? 23%। ये माइनस मत देखिए सर, इसको जोड़ कैसे दिए, क्योंकि 8% से डायरेक्ट 15% निगेटिव में चला आया, क्योंकि आपको पता है ये बीच में जीरो होता है, उधर +1 +2, इधर +1 +2 +3 ऐसे जाता, +8 होता है, फिर इधर निगेटिव में आता है। अब निगेटिव में आ जाएगा आपका -2, निगेटिव। अगर मैं बात करूं 3 और -3 और +3 बीच अंतर कितना है बताइए, तो आप देखें 3 3 6 अंतर, ये चीज देखेगा, ठीक है। उसी प्रकार ये 23 हो जाएगा। अब इसी 23% का मान दिया गया है 2553 रुपये, इतना कम हुआ था, तो भाग दीजिए, 1% का मान निकालिए, 1% का मान निकालिए, तो क्या करेंगे, 23 देखिए, 23 से कम 23, 25 को है, 23 खत्म, 2 बचा, फिर 2 जाएगा, फिर 25, फिर 23 से कम 23, फिर 2 बचेगा, फिर 23 से कम 23, मतलब 1% मान इतना होगा। आपको निकालना क्या है, 18% लाभ कमाना है, अर्थात उसे बेचना कितना होगा, 118%, अर्थात आपको 118% का मान निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, 118 से गुणा करेंगे, तो क्या आप 111 का 118 गुणा करेंगे? नहीं, इकाई अंक से काम चलाएं, क्योंकि सबका इकाई अंक अलग अलग है। 8 है कम 8, लास्ट में 8 आने वाला है, एक ही विकल्प में, कौन है, विकल्प नंबर 2, ठीक है। ये हो गया इसका जवाब, इसका जवाब हम ऐसे देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं, ठीक है। आज के सेशन का लास्ट होगा प्रश्न, ठीक है। क्या देखा दिया गया है कि मिश्रण ए में 10% अम्ल है, ठीक, कोई मिश्रण उसमें अम्ल की मात्रा 10% है, तथा बी में, मिश्रण बी में 30% अम्ल है। मिश्रण ए को बी के साथ, मतलब कुछ हिस्सा बी से लेना, कुछ हिस्सा ए से लेना, मिलाना है, अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 25% अम्ल प्राप्त हो जाए। एक अम्ल ए है, ये अम्ल आपका ए है, और ये आपका अम्ल क्या है, बी है, मिश्रण है, अम्ल मिश्रण है, ये मिश्रण ए है, ये मिश्रण ए है यहाँ पर, और ये आपका मिश्रण बी है, ये मिश्रण आपका क्या है, बी है। इसमें जो अम्ल की मात्रा वो 10% है, और इसमें अम्ल की मात्रा 30% है। अब दोनों को हमें मिलाना इस प्रकार कि मिश्रण में 25% अल्कोहल है, तो उसको बीच में लिखिए आप, ये कंसेप्ट है। अब ये कंसेप्ट देखिए, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट चला है, इसमें आपने जो कंसेप्ट आने समझ लग जाएगा, इसे प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दीजिए। और इसमें कुछ है नहीं, अगर क्लास चाहिए आपको, तो मेरा यूट्यूब चैनल पे जो है एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे देख लीजिएगा, आपको क्लास मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका तिर्यक हम लोग यहाँ इसको घटा के लिखते हैं, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखते हैं, तो 30 और 25 का अंतर कितना है, 5%। यहाँ पे कितना का अंतर हो जाएगा, 15%, यही अनुपात हो जाएगा, ये प्रतिशत जाएगा, 5 एक कम 5, 5 या 15, मतलब ए और बी का अनुपात कितना, 1:3। सही जवाब क्या रहेगा आपका, विकल्प नंबर 3, ठीक है। चलिए आज यहीं पर हम लोग क्लास को ब्रेक करते हैं, और अगले क्लास में जो है मतलब कि नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, ठीक है, और इससे बेहतरीन क्वेश्चन आपको सामने लेकर के आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना।